एबिसल विस्पर की हार की प्रतिध्वनि पूरे हेवनवुड में गूंजी, जिससे शहर में शांति और शांति की एक नई भावना आई। निवासियों ने, हालांकि अंधेरे के साथ, अपने हालिया मुठभेड़ों से आहत होकर उपचार और विकास के अवसर को अपनाया। यह चिंतन का समय था, उनके अतीत के साथ सामंजस्य स्थापित करने और एक उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने का समय था। अमेलिया, जो अब आशा और लचीलेपन के प्रतीक के रूप में सम्मानित है, ने एक मार्गदर्शक और संरक्षक की भूमिका निभाई। उन्होंने शहर के चौक में सभाओं का आयोजन किया, व्यक्तियों को अपनी कहानियों, अपने डर और अपनी जीत को साझा करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने मिलकर अपने साझा इतिहास की जटिलताओं को उजागर किया और मुक्ति की प्रक्रिया को अपनाया। इन सभाओं के माध्यम से हेवनवुड के निवासियों ने पाया कि वे अपने संघर्षों में अकेले नहीं थे। उभरने वाली कहानियों ने मानव अनुभवों की एक चित्रकारी बुनी, प्रेम और हानि की कहानियां, विश्वासघात और क्षमा और उत्तरजीविता की अमर भावना, ये आख्यान उपचार की नींव बन गए, सभी को याद दिलाते हुए कि वे किसी बड़ी चीज का हिस्सा थे, एक ऐसा समुदाय जो अपने सबसे काले क्षणों से ऊपर उठ सकता था। अमेलिया ने शहर के लोगों को अपनी भावनाओं को रचनात्मक अभिव्यक्ति में बदलने के लिए प्रोत्साहित किया। पूरे हेवनवुड में कलात्मक प्रयास फले फूले। चित्रकारी ने दीवारों को सजाया, मूर्तियों ने सड़कों को पंक्तिबद्ध किया और कविता ने हवा को लचीलेपन के छंदों से भर दिया। रचनात्मक प्रक्रिया दर्द को सुंदरता में बदलने और दूसरों को मुक्ति की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित करने का एक तरीका बन गई। जैसे जैसे मौसम बीतते गए, हेवनवुड का परिवर्तन पड़ोसी शहरों के लिए आशा की किरण बन गया। यात्रियों और सांत्वना चाहने वालों ने सड़कों पर फैले लचीलेपन और जीवंत वातावरण की कहानियों से आकर्षित होकर पुनर्जीवित आश्रय स्थल की ओर रुख किया। हेवनवुड उन लोगों के लिए एक अभयारण्य बन गया था जो मुक्ति चाहते थे, एक ऐसी जगह जहां घावों को ठीक किया जा सकता था और बोझ उठाया जा सकता था। अमेलिया और शहर के लोगों ने सामूहिक कथा के हिस्से के रूप में इन नवागंतुकों को गले लगाते हुए अपनी बाहें खोल दी। उन्होंने अपने संघर्षों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को प्रदान करते हुए अपनी कहानियों को साझा किया। नवागंतुक बदले में नए दृष्टिकोण और प्रतिभा लाए, जिन्होंने समुदाय के सांस्कृतिक तानेबाने को समृद्ध किया। हेवनवुड के निवासियों ने मिलकर अपने शहर की सीमाओं से परे दुनिया को वापस देने के लिए विभिन्न पहल शुरू की। उन्होंने दान अभियानों का आयोजन किया, अपने दिल के करीब के कारणों का समर्थन किया और पड़ोसी समुदायों तक अपनी दयालु पहुंच का विस्तार किया। उनकी दयालुता और सहानुभूति के कार्य बाहर की ओर फैल गए, जिससे समर्थन और मोचन का एक नेटवर्क बना जो हेवनवुड की भौतिक सीमाओं से बहुत दूर तक फैला हुआ था। उदारता के इन कार्यों और मुक्ति के साझा अनुभवों के माध्यम से हेवनवुड आशा की किरण के रूप में प्रसिद्ध हो गए। इसकी कहानी दूर दूर तक फैली हुई है, जो जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों को उपचार और विकास की अपनी यात्रा को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। हेवनवुड का परिवर्तन अदम्य मानव भावना और समुदाय की शक्ति का प्रमाण बन गया। जैसे जैसे साल बीतते गए, हेवनवुड फलता फूलता रहा। इसके परेशान अतीत के निशान बने रहे, लेकिन अब उन्हें उस ताकत और लचीलेपन के अनुस्मारक के रूप में देखा जाता था जिसने शहर को परिभाषित किया। अमेलिया, जो अब उम्र के ज्ञान से सुशोभित है, ने मशाल को नेताओं की एक नई पीढ़ी को दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि मुक्ति की विरासत जारी रहेगी। और इसलिए हेवनवुड की कहानी जीवित रही। बदल गए अंधेरे की कहानी, एकता और लचीलापन और छुटकारे की दृढ़ खोज, यह एक ऐसी कहानी बन गई जो दूर दूर तक पाठकों के साथ प्रतिध्वनित हुई, उनके दिलों को आकर्षित किया और उन्हें उपचार के अपने रास्ते खोजने के लिए प्रेरित किया।